मेरे साथ वारिस पठान भी हैं। वारिस पठान जी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम पसमानदा मुसलमानों के लिए काम करेंगे, हम मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे लोगों के लिए काम करेंगे जो पिछड़े हुए हैं, जिन्हें वो नहीं मिल पाई हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए थी, तो इसमें गलत क्या कह रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए प्राची जी, मोदी जी गए यूएस में, वहाँ पर उनको सवाल किया गया पत्रकार के ज़रिए कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सवाल पूछा गया उनको। बराक ओबामा जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू के अंदर कहा कि हिंदुस्तान के अंदर एथनिक माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है और जो माइनॉरिटी मुसलमान है उनकी हालत खस्ता है, उन पर बहुत जुल्म हो रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। तो उसका आफ्टर इफेक्ट ये है कि मोदी जी हिंदुस्तान में आते ही नड्डा जी को पूछे क्या चल रहा है, उन्होंने कहा सब गड़बड़ चल रहा है, तो सीधा मोदी जी खड़े हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, एक स्पीच दे दिया। वहाँ उनको सब याद आ गए, ट्रिपल तलाक याद आ गए, हमारे मुसलमान बहनों की बात याद आ गई, पासमानदा मुसलमान उनको याद आ गए, उनको यूसीसी याद आ गया। अब मैं पूछना चाहूँगा, मोदी जी आपको पासमानदा मुसलमानों की इतनी फिक्र है तो उनका तो जो आरक्षण था वो भी आपने ख़त्म कर दिया। पासमानदा मुसलमान जुनैद, इखलाक, पीलू, सबका तो मॉब लिंचिंग कर दिया गाय के नाम के ऊपर, और उनके जब कातिल बेल के ऊपर बाहर आए जमानत पर छूटकर, तो आपके लोगों ने तो उनको हार फूल पिनाए, मिठाई खिलाई उनको। आप तो पासमानदा मुसलमानों की बात करते हो, उनके घरों को आपने बुलडोजरों से उड़ा दिया। तो किस तरह का आप मुसलमानों की बात करते हो हित की? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भी तो एक सबसे बड़ा जुमला ही निकल गया है ना। अब दूसरी बात उन्होंने कही थी ट्रिपल तलाक के ऊपर भी, वहां पर भी मुस्लिम महिलाएं, मुझे खुशी है कि मोदी जी को, बीजेपी को मुसलमान महिलाओं की बहुत चिंता है, बहुत फिक्र है, मगर मैं पूछना चाहूंगा, ज़किया जाफरी भी मुसलमान है, उनके घर पे कभी गए? बिल्किस बानो जिसका बलात्कार हुआ, जिसके कातिलों को आपने खुली फिजाओं के अंदर छोड़ दिया, उनको इलेक्शन में टिकट दे दिया लड़ने के लिए, वो भी तो मुसलमान थी। हमारी बच्चियां हिजाब पहनकर स्कूल में जाना चाहती थी एग्जाम लिखने, मोदी जी आपने उनको रोक दिया, तो वो भी तो मुसलमान है। आप फिक्र करिए मुसलमान महिलाओं की। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा, हमारी 20 लाख से ज्यादा, 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेकंड में मेरा फाइनल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट करिए। बहुत फिक्र है मुसलमान महिलाओं की, बड़ी अच्छी बात है। मेरा ये कहना है प्राची जी कि मेरी 20 लाख से ज्यादा हिंदू बहनें, हमारी हिंदू बहनें 20 लाख से ज्यादा एबंडेंड, उनको उनके पतियों ने छोड़ दिया, वो वृंदावन में बैठी हुई है, उनके बारे में भी कुछ ख्याल कर देते मोदी जी। तो आप तो खुद गर्ज निकले, आपको तो सिर्फ एक ही महिलाओं की फिक्र है, उनकी कौन फिक्र करेगा? मगर वारिस पठान, मुझे एक बात समझाइए वारिस पठान जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं सोचा। एक सेकंड सर, मैं आपकी बात अगर मान लूं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं सोचा, आपने कहा एकाएक प्रधानमंत्री को याद आ गई पसमानदा मुसलमानों की, याद तो आई कम से कम। आप जो बार बार ये कहते हैं कि मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती है सरकार, मुसलमानों के खिलाफ जुल्म करती है, तो अब तो कम से कम पसमानदा का जिक्र कर रही है, अब तो आपको स्वागत कर देना चाहिए। आपने गलत बोला, प्रधानमंत्री ने मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा। ख्याल रखा ना, मुसलमानों का बहुत ख्याल रखा। बोल दिया उनके फुट सोल्जर्स को, अगर शक भी है कि गांव तस्करी कर रहा है, मार डालो, मॉब लिंचिंग कर डालो उसका। अगर जो जेएसआर नहीं बोले, नारा नहीं लगाया, उसको भी मार डालो, मॉब लिंचिंग कर डालो उसका भी। कोई भी नाटक करे, कानून कायदे का फिक्र नहीं करो, नोटिस निकाले बिना उसका बुलडोजर उड़ा दो घर को। किस तरह से गौरक्षकों के साथ क्या हो रहा है, ये तो किया है उन्होंने, या गौ तस्करी के नाम पर क्या हो रहा है, तो बहुत सारे मामले। अगर मॉब लिंचिंग पर जाएंगे तो मॉब लिंचिंग दोनों समुदायों में होती है। वारिस पठान जी, अभी आप पसमानदा पर आइए, पसमानदा पर चर्चा हो रही है, तो क्या गलत है? से ज्यादा मुसलमान पासमानदा है, 80% से ज्यादा मुसलमान पासमानदा है, बैकवर्ड है, ओबीसी है। छोटा सा जवाब में सही कहा कि मुसलमानों का क्या हो रहा है। मैं बोलूंगा, हम तो नहीं थे सत्ता में, जो 70 साल से सत्ता के अंदर बैठे थे, मैं तो उनसे भी सवाल करता हूँ ना, क्या क्या तुमने मुसलमानों के लिए बताइए। शहजाद जी, छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर बाकी मेहमान भी है। पिछड़ा हुआ वर्ग है, बहुत सारे सवाल हैं वारिस पठान जी के पास, सिर्फ बात करने के लिए आप लोग बात करते हैं मुसलमानों। तब से तो खत्म हो गया किस्सा कहानी। जवाब आने दीजिए। हाँ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।